नमस्कार साथियों। तो कैसे आप सब, आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आपने जैसे सुना होगा कि पुरानी पेंशन योजना को लेकर इतने किस्से या इतने वीडियो यूट्यूब इंटरनेट के ऊपर है, जिसको लेकर सभी कर्मचारी एक असमंजस में है कि पुरानी पेंशन योजना को लेकर आखिर फैसला हुआ क्या है। हाल ही में पुरानी पेंशन योजना को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। पिछले सोमवार को दोपहर 3 बजे वित्त मंत्रालय द्वारा गठित टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चाएं की गई। इसके लिए स्टाफ साइड के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई गई थी। साथियों, हालांकि बैठक शुरू होने से पहले ही अखिल भारतीय रक्षक कर्मचारी महासंघ ने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया। इसके बावजूद जेसीएम के साथ बैठक सही समय पर आयोजित की गई। इस मीटिंग में पुरानी पेंशन योजना पर गहन चर्चाएं हुई और कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कर्मचारी को पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग पर सकारात्मक संकेत मिले, लेकिन अंतिम निर्णय अभी भी प्रक्रियाधीन है। कर्मचारी और पेंशनभोगी दोनों लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना के बहाल होने की मांग कर रहे हैं। इस मुद्दे पर कई सालों से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन सरकार इसे रोकने में सफल नहीं हो पाई। हाल ही में अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ ने एक बयान जारी किया कि वे नई पेंशन योजना में किसी भी संशोधन की स्वीकृति नहीं देंगे। उनका मानना है कि ऐसे संशोधन कर्मचारियों के साथ गद्दारी होगा। इस बीच सरकार और उनके संघर्ष के बीच एनपीएस में संशोधन के लिए मजबूर हो गई। धरना प्रदर्शन ने सरकार को मुद्दे पर कठिन महसूस कराया और उन्हें एनपीएस में कुछ बदलाव करने के लिए मजबूर कर दिया। यह मुद्दा कर्मचारियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे उनकी आर्थिक सुरक्षा पर सीधा प्रभाव पड़ता है। साथियों, केंद्र सरकार ने हमेशा से एनपीएस को कर्मचारियों के लिए बहुत ही अच्छा प्लान बताया है या योजना बताई है, लेकिन क्या सच है कि यह कर्मचारी बेहतर तरीके से जानते हैं? वे जो एनपीएस से रिटायर हो रहे हैं, उन्हें मात्र 1000 से लेकर 2000 की पेंशन ही मिल पा रही है। उनसे वे अपना गुजारा भी नहीं कर पा रहे हैं। इस परिस्थिति में सरकार को पुरानी पेंशन योजना को पुनः लागू करना होगा। यह सवाल उठता है कि एनपीएस में संशोधन वास्तविक रूप से कर्मचारियों के लिए उपयुक्त भी है या नहीं है। साथियों, इस पर सवाल खड़ा होता है कि जो संशोधन है एनपीएस के अंदर, वो कर्मचारियों के लिए सकारात्मक साबित होगा या नहीं होगा। कर्मचारियों के लंबे संघर्ष के बाद सरकार ने नई पेंशन योजना में संशोधन करने का निर्णय ले लिया, लेकिन यह संशोधन कर्मचारियों द्वारा मंजूर नहीं है। टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में गठित कमेटी की बैठक 15 जुलाई को आयोजित की गई थी, लेकिन साथियों, इससे पहले ही अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी संघ ने इसका बहिष्कार कर दिया। उनका मानना था कि इस बैठक का निर्णय उनकी कुछ चुनिंदा मांगों पूरा नहीं कर पाएगा। साथियों, क्या है एआईडीआईएफ के सचिव का बयान, उसके बारे में चर्चा करते हैं। अखिल भारतीय कर्मचारी संघ के सचिव ने बताया कि उनके अनुसार यह बैठक सिर्फ चाय नाश्ते के लिए आयोजित की गई है और इसमें कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिया जाएगा। उनका मानना है कि अगर कोई निर्णय लिया भी जाता है तो वह कर्मचारी पक्ष में नहीं होगा। उन्होंने संगठनों को सलाह दी कि वे सरकारी बहकावे में न आए और कर्मचारियों के हित में सही निर्णय लें। साथियों, हाल ही में देखा होगा आपने कि मोदी सरकार का तीसरे कार्यकाल में कर्मचारी को बहुत बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। ऐसे काफी सारे सवाल आपके मन में उठे हैं। खबरें आ रही हैं कि सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू किया जा सकता है। पुरानी पेंशन योजना को लेकर हाल ही में उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आई। दरअसल उत्तर प्रदेश राज्य में इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा 2005 से पहले के लेखपाल कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने के आदेश जारी किए गए। अब इसमें जो सख्ती वाला सवाल निकल कर आता है, उसमें काफी सारे ऐसे क्वेश्चन मार्क बनते हैं कि वाकई ही सरकार पुरानी पेंशन योजना के लिए सोच रही है या कुछ चुनिंदा कर्मचारियों के लिए ही सोच रही है। इसमें साथियों काफी सारे ऐसे सवाल खड़े होते हैं जिससे कि ये सोचने पर मजबूर हम हो जाते हैं कि वाकई ही सरकार जो है पुरानी पेंशन योजना हमें दे भी पाएगी या नहीं दे पाएगी। मेरे पास एक कमेंट्स आया, बड़ा अच्छा कमेंट्स लगा मुझे, लाइक भी किया। उन्होंने लिखा है कि आप जो है डेली के डेली इसी टॉपिक को लेकर चलते हैं। तो मैं फिर भी वही कहूँगा कि पुरानी पेंशन योजना जब तक कर्मचारियों को नहीं मिल पाती, तो मैं लगातार ये कमेंट्स, ये कंटेंट उठाता रहूँगा। लंबे समय से कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना को लेकर फिर से शुरू करने की मांग करते आ रहे हैं, जिसे लेकर समय समय पर आंदोलन भी जारी किए जा चुके हैं। केंद्र सरकार कर्मचारियों की इस मांग को जल्द ही बड़े फैसला ले सकती है। अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत सरकार द्वारा फिर से कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना शुरू की जा सकती है। अब जब तक मैं शक्ति कह रहा हूं, जब तक आप ये मान कर चलिए, मेरा क्वेश्चन मार्क हर सत्ता के या शक्ति के पीछे रहेगा। एक खबर के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो भारत सरकार वर्तमान में लागू राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत कर्मचारी की पेंशन में वृद्धि करने का प्रस्ताव रख सकता है। राष्ट्रीय पेंशन योजना
के तहत केंद्र कर्मचारियों को 40% से लेकर 50% तक पेंशन प्रदान की जाएगी, जो कि केंद्र कर्मचारियों के लिए अंतिम सैलरी से ज़्यादा के लगभग होगी, जिससे कि केंद्र कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना जैसा लाभ मिल सकेगा। अगर आप एक केंद्र कर्मचारी हैं और आपकी सैलरी 50,000 है तो आपको रिटायरमेंट के बाद अंतिम सैलरी के 40 से 50% प्रदान किया जाएगा, यानी कि आपकी सैलरी का तकरीबन मान लीजिए जो पेंशन मिलेगी 25,000 से लेकर 30,000 रुपये की पेंशन मिल पाएगी। साथियों, वीडियो के अंत में मैं आपको इतना तक बताऊंगा कि ये जो आर्टिकल लिखा है वो आखिर लिखा किसने है। हालांकि इसमें कर्मचारियों के पेंशन फंड से निकाली गई राशि किसी तरह की निकासी को एडजस्ट किया जाएगा। केंद्र कर्मचारी को दी जाने वाली पेंशन के तहत पेंशन फंड में आने वाली कमी को केंद्र सरकार द्वारा बजट के रूप में पूरा किया जाएगा। साथियों, अगर हम पुरानी पेंशन योजना को लेकर कोर्ट द्वारा किए गए फैसले की बात करें तो कोर्ट ने सभी केंद्रीय कर्मचारी, सशस्त्र बल सेवा एवं केंद्रीय सेवा बल को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का फैसला सुनाया है। इस पर केंद्र सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना को खत्म करके नई पेंशन स्कीम को लागू कर दिया गया, लेकिन कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के बाद अब सभी केंद्र कर्मचारी, सशस्त्र सेवा बलों एवं केंद्र सेवा बलों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिल सकेगा। पुरानी पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों की अंतिम सैलरी की आधी राशि पेंशन के रूप में प्रदान की जाती थी और इस पेंशन के लिए कर्मचारियों को किसी प्रकार की अंशदान की आवश्यकता नहीं होती थी, लेकिन नई पेंशन योजना में आपको अंशदान देने की आवश्यकता होती है। साथियों, मैंने पुरानी पेंशन योजना को लेकर अब तक की मेन अपडेट जो थी वो आपको बताने का प्रयास किया। लगातार मैं आपसे वो बातें या बताने का प्रयास करता हूँ, लगातार मैं आपसे वही बातें करने का प्रयास करता हूँ जिससे कि कर्मचारी वर्गों को अपडेट मिल सके कि डेली के डेली पुरानी पेंशन योजना, 8वें वेतन आयोग, 7वें वेतन आयोग, 18 महीने डीए एरियर और हमारा मेन रहा बजट जो कि 23 जुलाई को पेश होने वाला है। या पुरानी पेंशन योजना को लेकर उसके बाद भी चर्चाएं होंगी। ये बजट जो पेश होगा वो उसके बाद भी चर्चा का विषय रहेगा या नहीं रहेगा, ये सोचने वाला विषय है, क्योंकि हमने जब भी इस चीज़ के बारे में बात की है तो इसमें असमंजस रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से अभी कोई ऐसा आधिकारिक बयान भी सामने नहीं आया जिससे कि आप ये मान सके कि पुरानी पेंशन योजना को लेकर कर्मचारी के मन में जो सवाल हैं वो सवाल रहेंगे या नहीं रहेंगे। सोचने वाला विषय है, इस पर गंभीरता से विचार कीजिए और जो कमेंट्स हो, आपके मन में जो राय हो, आप कमेंट्स कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो सुपर थैंक्स दे सकते हैं और चैनल के मेंबर बन सकते हैं। चलिए साथियों, नमस्कार। मिलते रहेंगे आपसे हर सुबह ऐसे ही नॉलेजेबल मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।